हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका यह वीडियो होने वाला है ये बड़ा ही शानदार होने वाला है। शानदार इस वजह से होने वाला है क्योंकि आज जो है हम आपके लिए आई हैव अ ड्रीम, जी हाँ, आई हैव अ ड्रीम का पार्ट 2 लेकर आया हूं और इसमें भी जो है मैं आपको बड़ा ही शानदार तरीके से टेक्निक के साथ, ट्रिक के साथ ऑब्जेक्टिव याद कराने वाला हूं, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा और आंसर जो है परीक्षा भवन में आप दनादन मारिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चैप्टर 4 है और आपके समय को ज्यादा व्यतीत न करते हैं और सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह रहा मेरा 21वां नंबर प्रश्न। पार्ट 2 का 21वां नंबर प्रश्न यह है। अब प्रश्न कह क्या रहा है, पहले हम लोग को यह समझना है प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए प्रश्न, थ्रू हिज स्पीच द ऑथर, और यहाँ पे लिखा गया है सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द। अब प्रश्न को पहले बढ़िया से समझ लीजिए, प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न में कुछ हम आपको टेक्निक देंगे, उस टेक्निक को समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझिए, यहाँ प्रश्न को समझे तो बोला कि हिज स्पीच। अब यहाँ स्पीच थ्रू माने द्वारा, स्पीच के द्वारा या स्पीच से कौन? मार्टिन लूथर किंग। स्पीच से जो है क्या काम करते थे? जो ऑथर थे वो सपोर्ट करते थे। अच्छा एक चीज बताइएगा, सपोर्ट करते थे भाषण के द्वारा, जो भाषण दिए थे तो सपोर्ट करते थे, संघर्ष में सपोर्ट करते थे। तो किसके संघर्ष में? भाषण के द्वारा वो सपोर्ट कर रहे थे, तो किसके? नेग्रोज के। किसके करते थे जी? नेग्रोज के। और नेग्रोज मतलब होता क्या है? नेग्रोज मतलब होता है काला आदमी, एकदम टी-शर्टवा नियन, एकदम बलवा नियन, कुछ कुचाल रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेग्रोज बोलते हैं। काले व्यक्ति को क्या बोला गया है? नेग्रोज बोला गया है। समझ में आ रहा है ना? तो नेग्रोज को क्या करते थे? सपोर्ट। तो प्रश्न में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जहां भी देख लीजिएगा सपोर्ट, क्या देख लीजिएगा? प्रश्न में जहां भी देख लीजिएगा सपोर्ट, तो जैसे हम बोलेंगे सपोर्ट तो आंसर मार दीजिएगा आप लोग नेग्रोज। प्रश्न में जैसी कान में पड़े सपोर्ट तो बोल दीजिएगा नेग्रोज। द ऑथर सपोर्ट तो आंसर मारिएगा नेग्रोज। द ऑथर सपोर्ट आंसर मारिएगा नेग्रोज। यही टेक्निक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बोलेंगे ऑथर सपोर्ट तो आपको बोल देना है नेग्रोज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिमाग में जैसे भी द ऑथर सपोर्ट तो आपको आंसर मार देना है नेग्रोज। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत बड़ा है। प्रश्न जो है इतना बड़का प्रश्न है, पता चलेगा पढ़िए में बहुत सारा समय क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। परीक्षा होने इतना बड़का प्रश्न को हम ऐसे 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 करके पढ़ते जा रहे हैं। हम देखिए आपको बताते हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, इसमें हम आपको टेक्निक देते हैं। यहाँ देखिएगा इनजस्टिस देखिएगा और डिस्क्रिमिनेशन देखिएगा। इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अन्याय, और यह इसका मतलब होता है भेदभाव। अन्याय और भेदभाव किसके साथ हो रहा था? नेग्रो के साथ हो रहा था। अन्याय या भेदभाव किसके साथ हो रहा था? तो सर जी अन्याय या भेदभाव नेग्रो के साथ हो रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिएगा इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन मतलब अन्याय और भेदभाव देखिएगा तो आंसर मार दे। इसका मतलब होता है प्रशिक्षण और इसका मतलब होता है समस्याएं। तो देखिए अन्याय या जो भेदभाव किया जा रहा है तो उस पर हम कुछ परीक्षण करेंगे पहले, और परीक्षण करने के बाद जो समस्या है, समस्या का हम क्या कर देंगे? निपटारा कर देंगे। तो जैसे बोलेंगे इनजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन तो मार दीजिएगा ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या करा होगा। अगला प्रश्न भी बड़ा शानदार है। When America become a great nation, जब अमेरिका एक बड़ा राष्ट्र बन जाता है, एक बड़ा जो है बन जाता है, देश बन जाता है, इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ। ओवरलुक मतलब होता है बउआ अनदेखा करना। क्या करना? अनदेखा करना। तो सुनिएगा, अमेरिका जब एक बड़ा बन जाता है, जब बड़े स्तर पर चला जाता है, तब उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं अनदेखा करना चाहिए? यहाँ देखिए बड़ा सुंदर एक वर्ड आया है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम माने समस्या।
प्रॉब्लम माने समस्या। किसके समस्या कौन देखा नहीं करना चाहिए? तो यहाँ देखिए, नेग्रोज के समस्या कौन देखा नहीं करना चाहिए। नेग्रोज के समस्या को अगर अनदेखा कर देगा तो कहानी क्या है? खत्म है। तो अगला में हम देखें सपोर्ट, तो हमारे नेग्रोज, तो इसमें भी हम देखेंगे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में कौन पड़ल रहता था? तो नेग्रोज हमेशा प्रोग्राम में पड़ल रहता था। प्रोग्राम में कौन पड़ा रहता था? तो नेग्रोज हमेशा प्रोग्राम में पड़ा रहता था। तो जैसे प्रश्न में देखिएगा प्रोग्राम, तो मार लीजिएगा आंसर नेग्रोज। जैसे कान में जाए प्रोग्राम, तो मार लीजिएगा नेग्रोज। कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह बहुआ प्रश्न बड़ा फिर सुंदर प्रश्न आया है। देखिए, वो शपथ करता है कि ऑलवेज गो अहेड ऑन द पथ ऑफ। इसको मत देखिए, गलत टाइप हो गया है। मतलब जो है, ये जो नेग्रो लोग जो थे वो शपथ लिए थे नेग्रो। यहाँ तक कि जो है मार्टिन लूथर किंग भी शपथ लिए थे कि हम हमेशा एकदम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, गो अहेड, गो मतलब आपको पता होगा कि गो मतलब होता है जाना। अहेड, HEAD, देखिए अहेड, हेड माने सर, माने आगे, सर के आगे इससे करके हम जाते रहेंगे, मतलब हमेशा कहाँ जाते रहेंगे? आगे जाते रहेंगे। इस शपथ लिया गया था। कौन लिए थे? मार्टिन लूथर किंग बोले थे, नेग्रो सब शपथ लो कि मार्च गो हेड, हमेशा कहाँ बढ़ते रहना है? आगे बढ़ते रहना, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब बताइए, तो किसके पथ पर? यहाँ देखिए, यहाँ पथ आया है। अब पथ मतलब हो जाता है रास्ता। तो किस रास्ता पर हमेशा चलते रहिएगा जी? किस रास्ता पर हमेशा चलते रहिएगा? तो देखिए, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, आजादी। जब तक हमको आजादी नहीं मिल जाता है, जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं मिल जाता है, जब तक हम पथ पर क्या होते रहेंगे? चलते रहेंगे, जब तक कि नहीं मिल जाता है। और नेग्रो सब वही करता था, अपन पथ पर हमेशा क्या होता था? चलते रहता था। तो यहाँ देखिएगा पथ, तो जैसे मार दीजिएगा फ्रीडम, कौची? आजादी के पथ पर, फ्रीडम पथ। एक बार फिर देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ देखिएगा पथ, तो यहाँ मार दीजिएगा फ्रीडम, पथ तो फ्रीडम। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पे चलते हैं। अगला देखिए, इस प्रश्न को देखिए। अब देखिए, यहाँ पे शपथ की बात आया है कि फुलफिल्ड ओनली व्हेन द राइट्स वर गिवन टू द। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न को समझ लीजिए, प्रश्न को बढ़िया समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि फुलफिल, अब जो है यहाँ अधिकार का बात हुआ है कि हमारा जो है कौन? अब शपथ लिए थे कि हम तब तक फुलफिल नहीं होंगे जब हमको अधिकार मिल जाए। ये बात कौन बोला था? देखिए, व्हेन द राइट्स वर गिवन टू द, मतलब हम इस शपथ लेते हैं कि जब तक सारे नेग्रो को उसका अधिकार नहीं मिल जाता है, क्या हो जाता है? अधिकार नहीं मिल जाता है, मेरा सपना पूरा नहीं होगा। और जब उसको अधिकार मिल जाएगा तभी मेरा सपना क्या होगा? पूरा होगा। ये मार्टिन लूथर किंग पर भाषण में बोले थे कि जब उसको पूरा अधिकार मिल जाएगा, उसको अपना राइट्स मिल जाएगा, तब जो है हमारा सपना। किसको ये जो राइट्स जो है, ये अधिकार जो है बउआ, ये किसको मिलने की बात किया गया है? राइट्स, अधिकार किसको मिलेगा? वर गिवन, किसको प्राप्त होगा? किसको दिया जाएगा? तो किसको दिया जाएगा जी? नेग्रोज को दिया जाएगा। नेग्रोज के जब अधिकार मिलेगा तब जाके हमारा सपना पूरा होगा, नहीं तो हमारा सपना पूरा नहीं होगा। आ रहा है समझ में? अब आगे चलिए, अगला देखिए। यह इसमें देखिए क्या कहता है। यह कहता है, व्हाट डज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। अपने भाषण के द्वारा जो है, ये जो ऑथर जो है, यह क्या चीज, कहां पहुंचने का, माने क्या चीज प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं भाषण के द्वारा? बताइए। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, फ्रीडम और जस्टिस, मतलब हमको आजादी चाहिए और न्याय चाहिए। ये भाषण के द्वारा क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? आजादी और न्याय। कि अमेरिका वासियों, ये जो नेग्रो को आप आजादी दीजिए और न्याय दीजिए, जो करिया उरिया के आप लोग भेदभाव कर रहे हैं, अपने भाषण के द्वारा ये क्या करना चाहते हैं? पहुंचना चाह रहे हैं। तो क्या मारेंगे? फ्रीडम एंड जस्टिस, माने आजादी और हमको क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। वही ट्राई कर रहे हैं। कौन जी? ऑथर जो है क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। अब अगले पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला बहुत सुंदर है प्रश्न।
हाउ मेनी टाइम्स हैज आई हैव अ ड्रीम कम इन दिस लेसन। इस लेसन में जो है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, अरे कितना बार आया है बताना है आपको। के बार बोला गया है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, के बार बोला गया है? तो आपको बता दें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम जो बोला गया है तो कितना बार? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। 8 बार बोला गया है। कितने बार बोला गया है? 8 बार बोला गया है। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। क्या सपना है? कि नेग्रो को उसको अधिकार मिल जाए, करिकन को उसको अधिकार मिल जाए, नहीं तो बैंस में नहीं बैठे देता, न बैठ रहे तू करिया है तोरा न बैठे देबो, ठीक है, इस तरह से करना प्रारंभ कर देता है तो उसको उसका अधिकार मिल जाए, मेरा एक सपना है। क्या बार बोले थे? 8 बार। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए यह प्रश्न को, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। अब एक चीज बताइए, अमेरिका किसकी बात हुई है? अमेरिका जब एक महान नेशन बन जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो क्या होना चाहिए, माने क्या बने उसको सही करना चाहिए, बताइए। देखिए, फ्रीडम टू ऑल, हैप्पीनेस टू ऑल, विजडम टू ऑल ऑफ दीज सही मारेंगे। जी हाँ, वो एक बड़ा ये बन गया है तो उसको देखिए, सबको आजादी देना चाहिए, सबको खुशी देना चाहिए, सबको बुद्धि देना चाहिए, ऑल ऑफ दीज मारेंगे, ये सारा चीज जो है उसके लिए बहुत ही क्या है? जरूरी हो जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह क्या कहता है, हु इज नॉट फ्री। अच्छा, कौन जो है हु इज नॉट फ्री, कौन अभी तक आजाद नहीं है? यह देखिए, दास मुक्ति घोषणा पत्र पर क्या हो गया है बउआ? यह साइन, दास मुक्ति घोषणा पत्र पर साइन हो गया है, फिर भी अभी तक फ्री नहीं है। कौन नहीं फ्री है अभी तक, बताइए। तो जैसे बोलेगा हु इज नॉट फ्री, कौन अभी तक फ्री नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन फ्री नहीं है जी? तो यह नेग्रोज। नेग्रोज अभी तक फ्री है। दास मुक्ति घोषणा पत्र पर सिग्नेचर हो गया, कह दिया गया कि अब आपको एकदम स्वतंत्रता मिल गया है, आपको आजादी मिल गया है, लेकिन फिर भी वो अभी तक आजाद नहीं है, वो अभी तक आजाद नहीं है। वो हो जाने से क्या हो जाता है, आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो पहले जी रहे थे। समझ में आ गया? तो हु इज नॉट फ्री देखिएगा, जैसे देखिएगा हु इज नॉट फ्री, तो हु इज नॉट फ्री तो क्या मान लेगा? नेग्रो, बेचारा नेग्रो कभी फ्री नहीं है। अब अगला पर चलिए, अगला देखिए, यहाँ कहता है आई हैव अ ड्रीम इज, आई हैव अ ड्रीम क्या है? अब आई हैव अ ड्रीम के बारे में बताते, आई हैव अ ड्रीम क्या है? अब आप ही बताइए आई हैव अ ड्रीम क्या है? आई हैव अ ड्रीम क्या है जी? एक क्या है? स्पीच है, और स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण। ये भाषण दिया गया था, भाषण तो जानबे करते हैं नेता उता कितना बड़का बड़का को देता है, तो ये भाषण दिया गया था। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। अब मेरा सपना क्या है? कि सबको क्या मिल जाए? अधिकार मिल जाए, सबके अधिकार मिल जाए। जैसे अभी जो है सभी युवाओं का सपना है कि हमको रोजगार मिल जाए, तो उस समय इनका सपना था कि करिकन के अधिकार मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया आई हैव अ ड्रीम क्या है? स्पीच है। अब चलिए इस पे, दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ, ये जो स्पीच जो है डिलीवर्ड किया गया था कहाँ? लिंकन मेमोरियल हॉल में। कहाँ किया गया था जी? लिंकन मेमोरियल हॉल में यह स्पीच को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। कौन किए थे? मार्टिन लूथर किंग किए थे। कौन किए थे? मार्टिन लूथर किंग किए थे इस स्पीच को प्रस्तुत किया। लो हो, याद रखिएगा, लिंकन मेमोरियल हॉल। कौन मेमोरियल हॉल? लिंकन। अब देखिए, ये जो है दास मुक्ति जो घोषणा पत्र है, ये गेव दिया गया था, इन नेग्रो को दिया गया था। काहे लगी दिया गया था नेग्रो को? दास मुक्ति घोषणा पत्र नेग्रो को किस लिए दिया गया था? तो नेग्रो को इसलिए दिया गया था, ये दो आगे सही से कर दीजिएगा, यहाँ अस्लेव केवल होगा। फ्रीडम फ्रॉम अस्लेव, मतलब आपको गुलामी से क्या किया जा रहा है? आजाद किया जा रहा है।
तो कौन नंबर ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन। नेग्रो को दिया गया था दास मुक्ति घोषणा पत्र के, लीजिए इस पर हम साइन और सिग्नेचर मोहर करके हम आपको दे दिए हैं, इसको आप रखिए। आप लोग को जो है गुलामी से क्या किया जाता है? आजाद किया जाता है, आपको गुलामी से स्वतंत्र किया जाता है, ये बात बोला गया था। लेकिन फिर भी उनको स्वतंत्र किया नहीं गया था, बेचारा सब गुलाम थे, फिर भी टुकुर टुकुर सब मोबाइल से करके ताकते रहते थे। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगले पे चलिए बउआ, अगला देखिए। The Negro still finds himself and, अच्छा नेग्रो जो है खुद को पाया, ये नेग्रो जो है ये पाया, खुद को पाया, क्या पाया? इन हिज ऑन, यह देखा LAND लिखेगा, लैंड, माने वो पाया कि अभी भी जो है वो अपने जमीने पर है। नेग्रो पाया कि दास मुक्ति घोषणा पत्र पर सिग्नेचर हो गया, मोहर हो गया, सारा चीज हो गया, फिर भी हम अपन जमीने पर वही स्तर पर हैं जहां हम पहले थे। ही नहीं हुआ कि हम वहां से उठ के आगे बढ़ गए, ऐसा बात नहीं है। जहां पहले थे वहां अब है, हमको कोई फायदा हुआ नहीं है। समझ में आ गया ना? तो कौन नंबर ऑप्शन होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पे LAND कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब इसको देखते हैं। द बैंक, जैसे यहाँ देखिएगा बैंक, देखिए ज्यादा हम इसको नहीं समझाएंगे। यहाँ देखिएगा बैंक, तो जैसे बैंक देखिएगा तो आंसर मार ले गया बैंकरप्ट, टेक्निक है। यहाँ देखिएगा बैंक तो मार लीजिएगा बैंकरप्ट, देखिएगा बैंक तो बैंकरप्ट, बैंक बैंकरप्ट, बैंक बैंकरप्ट। इस तरह से आपके दिमाग में बैठा देना है कि यहाँ ऊपर प्रश्न में बैंक तो नीचे मार लेंगे बैंकरप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले पे चलते हैं। अब देखिए इसको, प्रश्न देखिए। इट वुड बी फैटल टू ओवरलुक। अब इट के जगह तो यहाँ पे ज्यादा इफ भी देता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इट भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे कहा जाता है कि यह ओवरलुक, अनदेखा करना, क्या करना? प्राण घातक हो सकता है। इसको अनदेखा करना क्या हो सकता है? प्राण घातक हो जाएगा। इसको अनदेखा करना क्या हो जाएगा? प्राण घातक हो जाएगा। अब बताइए किसको अनदेखा करना प्राण घातक हो जाएगा? किस चीज को? तो हम मानेंगे हम लोग ए नंबर ऑप्शन मानेंगे, द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट। मतलब उस क्षण को, जरूरत के क्षण को अनदेखा करना क्या हो सकता है? प्राण घातक हो सकता है। मतलब मान लीजिए कोई चीज हमको अभी जरूरी है और उस चीज को कोई अनदेखा कर रहा है तो प्राण घातक हो सकता है। समझ में आ गया ना? तो हम लोग ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे। उसके बाद अगले पे चलते हैं। देखिए यहाँ ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, अरे सब तो भगवान के बच्चा है, ये सब तो भगवान के बच्चा है। तो नेग्रो के साथ का है, नेग्रो के साथ का न्याय किया जा रहा है। हम कर यहाँ इसलिए खाली सुंदर के इज्जत सत्कार होगा। ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, सब भगवान के बच्चा है, तो खाली हमारा साथ होगा तो क्या मान लेगा? सब भगवान के बच्चा है, नेग्रो भी है, पाकिस्तानी भी है, सब भगवान का बच्चा है, इंडियन भी है, करिक्का भी है, सुंदर का भी है, भुअर का भी है, सब भगवान का बच्चा है। तो क्या मार लेंगे? हाँ, नेग्रोज मार लेंगे। आगे देखिए, यह देखिए कोलोराडो क्या है जी? अमेरिका का कोलोराडो क्या है? तो ये क्या है जी? एक माउंटेन, पहाड़ है। याद रखिएगा, कोलोराडो क्या है? एक पहाड़ है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पर चलिए, अगला देखिए। यह मिसिसिपी क्या है? मिसिसिपी अमेरिका में क्या है जो? एक रिवर है, एक नदी है। मिसिसिपी अमेरिका में क्या है? एक रिवर है, एक नदी है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पे चलिए, अगला देखिए। यह आ गया। What was the long? अब यहाँ पे ड्रीम की बात आया है, सपना क्या बात आया है? लंबा सपना। किसका बात आया है? लंबा सपना का बात आया है। नेग्रो का लंबा सपना। बताइए किस चीज का नेग्रो का लंबा सपना था? तो बताइए किसका था? यह फ्रीडम, आजादी का लंबा सपना था कि काश हमको जो है आजादी क्या हो जाता, मिल जाता तो अच्छा रहता। उस सपने रह जाएगा इसको आजादी का, आजादी इसको मिलेगा नहीं, सब एक राख बका के रख ले। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी, क्या हो सकता है? तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों को, अपने परिवारों को, अपने पड़ोसियों को शेयर करें और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाय बाय।